क्या मिस फेरिया को ठंड लग गई है? मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने कहा कि वो कॉलेज नहीं जाएगी। मुझे लगता है वो बीमार मेरी वजह से पड़ी है। हम वहां बाहर थे और हवा बहुत तेज चल रही थी वहां पर। नहीं नहीं, चिंता मत करो, उसकी सही में तबीयत खराब होगी। बस वो ठीक हो जाए। गुड मॉर्निंग उमेर। गुड मॉर्निंग। लगता नहीं कि तुम्हारी सुबह अच्छी है उमेर। माँ से लड़ाई हो गई। ओह माय गॉड, तुम्हें लड़ाई करना अच्छा लगता है? उन्होंने मुझ पर चिल्लाया। पर मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि बड़े कभी कभी चिल्ला देते हैं। फिर मुझे भी गुस्सा आता है। तुम्हें बहुत कुछ पता है। चलो अब लेट्स गो, हम टैक्सी में बात करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी। ठीक है। चलो अब। एमिर, एमिर, उठो और देखो तुमने क्या किया है। क्यों? अब मैंने क्या किया? बिना घर का शहजादा। आप इन सब पर ध्यान मत दिया करिए। तुम्हारी गलतियों के बावजूद मैंने तुम्हें एक नई कार लेकर दी, पर तुम बाहर कार में ही सो गए। क्या होता अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होता तो? तुम्हारी माँ सुबह से कॉल कर रही है और कह रही है कि तुमने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया है, बाहर फेंक दिया मेरे बेटे को घर से। तुमने उसके साथ लड़ाई की है। अब बताओ तुम उसे, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मैं मॉम से खुद बात कर लूंगा। खबर फैलाने से पहले उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा तुम जो चाहते हो वो करो। तुम्हें शायद इससे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता तुम सोचते क्या हो। हो गया आपका? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? उनाल साराफोलू ने न्यूज़पेपर की खबरों को इतनी सीरियसली लेना कब से शुरू कर दिया? जब से मैंने तुम्हें ऐसी हालत में देखा। ऐसा क्या देखा है आपने डैड? क्या मैं आपसे बहुत अलग हूं? आपने मुझे दिया ही क्या है? बस मुझे एक निकनेम दिया है, शहजादा। इसके अलावा मुझे और क्या दिया है आपने? पिछले 21 सालों में आपने मुझे क्या दिया है डैड? जरा अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को देखो तुम, और देखो उस कार को जिसमें तुम सो गए थे। यही दिया ना आपने? ये लीजिए, अपनी कार अपने पास रखिए। बदतमीजी से बात मत करो, ऐसे तुम खुद को मुझसे नहीं बचा सकते हो। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? बचपन में आपको मिस करता था तो मैगजीन्स के पेजेस दिखा करता था, और मैं तब तक कुछ नहीं खाता था जब तक कि आप हमारे साथ नहीं होते थे, क्योंकि मैं आपको मिस करता था। उसे कॉल करना पड़ता था जिसके साथ आपने मेरी मॉम को चीट किया। हर हफ्ते मैं आपके पास आता था, लेकिन आप कभी नहीं मिलते थे। आपने मेरी मॉम से डिवोर्स कब लिया डैड? हाँ? उन्होंने आपसे कब डिवोर्स लिया? अमीर, मैं 5 साल का था, सिर्फ 5 साल का। आपने हमें छुट्टियों पर भेजा, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए क्योंकि फादर्स डे था और मैंने आपके लिए गिफ्ट बनाया था। दिखाता हूं, शायद आपके पास वक्त हो। देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाया था, ये आपको देने वाला था। मैं इस पिक्चर में एक असली फैमिली दिखाना चाहता था। क्या सबको एक परिवार में होने का हक नहीं है? मैं तब तक बहुत खुश था जब तक कि मेरी मां ने आपको एक औरत के साथ नहीं देखा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक 5 साल के बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता होगा। तुम जानते हो तुम्हें न खोने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया बेटा। मैंने सालों तक अपने आप को ब्लेम किया। अगर फादर्स डे पर मुझे आपसे नहीं मिलना होता, अगर मैंने वो पिक्चर नहीं बनाई होती, अगर छुट्टी खत्म करके जल्दी नहीं आना होता,
अगर मॉम ने आपको उस लड़की के साथ नहीं देखा होता तो शायद आप दोनों का डिवोर्स भी नहीं हुआ होता और हम एक फैमिली की तरह रह रहे होते। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की है मेरे, पर तुम्हारी मां के लिए यह मुमकिन नहीं था। मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया है मेरे। लेकिन आपने मुझे खो दिया डैड। एमिर, एमिर रुको, मेरी बात तो सुनो। एमिर, क्या चल रहा है यहाँ? क्या तुम लड़ रहे हो? हाँ, ये सब अचानक हो गया। हमने तो अब तक तैयारी भी शुरू नहीं की। बस आजकल में तैयारी शुरू कर देंगे। तुम भी अब यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दो जल्दी, और बस लेकर शुक्रवार तक यहाँ पहुँच जाना। हाँ, बस तुम ही आना, वो उतना ही काफ़ी है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, संभाल के आना। ये बात सुन के तो वो सब चौंक गए थे। हतीचे ने तो बात भी नहीं की। यासिन ने मुझसे बात की। हतीचे अगर आ जाएगी तो वो गुलसुम की आराम से मदद भी कर पाएगी ना। शुक्रवार तक वो लोग सभी आ जाएंगे, तो हमें भी बाकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। क्या पहले हाथिस और गुलसुम बहन आएंगी? तो मैं गुल्फिदान को कॉल कर देती हूँ और हम तैयारी शुरू करते हैं। रुको 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 रुको, हमें पहले यूनुस से बात करनी होगी। हमने तो जगह तय कर दी, पर उन्हें कुछ नहीं पता ना अभी तक। हमें कोई तारीख भी तो निकालनी पड़ेगी उनसे बात करके। और फिर हम ये कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? हमें पैसों के बारे में भी तो सोचना होगा। अब रिजा, हमने फैसला कर लिया है, बात खत्म हो गई, फैसला हो गया है। अब छोड़िए ना इस बात को। ठीक है, पर हमें कोई बैंक्वेट हॉल भी तो ढूंढना होगा ना। बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी ना। मैं यूनुस से बात कर लेता हूँ। ठीक है। आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, संभल कर जाना, ध्यान रखना अपना। हाँ, रिजा, ठीक है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आपको मेरी बात सुननी होगी माँ। फेरिया, मैंने बहुत बार तुम्हारी बातें सुनी, बहुत बार तुम्हारे झूठ को भी सुन लिया। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी और मैं तुम्हारा विश्वास कर रही थी। बहुत सुन लिया मैंने। मैंने झूठ कहा माँ? मैंने बहुत बार झूठ बोला। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया। मैंने तब झूठ बोला जब पापा कॉलेज आए थे। मैंने एक बार झूठ बोला, फिर उसे छुपाने के लिए और झूठ बोलती गई। मैं डर गई थी माँ। सपने पर यकीन किया। और अपने इस हकीकत से नफरत। मैंने एक कहानी लिखी और इस पर यकीन किया। मेरी भी कहानी थी,
जब तुम पैदा हुई थी, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया, जब मैंने तुम्हें फरीहा कहा, तब शुरू हुआ। पर तुमने मुझसे झूठ बोला, एक के बाद एक। आपने मुझे फरीहा कहा और उन्होंने चौकीदार की बेटी। मैं बस एक ही नाम चाहती थी, फरीहा। मैं आज की रात तेरे ही घर पर रुकूंगा। तेरा ही घर है ब्रो। कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, मुझे नहीं पता था। वो लोग तो पहले तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं सब देख लेता हूँ, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ओके। मेहमेद, मुबारक हो। क्या हुआ? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हमारी सगाई है? कैसी सगाई? मुझे नहीं पता। ओह सच में? तो उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया? तुम्हारे पापा आज हमारे घर आए थे हमसे रिश्ते की बात करने के लिए। मुबारक। थैंक यू। तुमने उससे क्या कहा? किससे? तुमने फरीहा से क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने फरीहा को बताया कि तुमने मुझे और हांडी को साथ देखा? मैंने नहीं बताया। मुझे पता है कि तुमने उसे चीट किया है, पर मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने फरीहा को चीट नहीं किया। तब भी जब मुझे लगता था कि उसने मुझे धोखा दिया, तब भी मैंने उसे चीट नहीं किया। गुंजे, सच में? हांडे आधे कपड़ों में थी तुम्हारी टी शर्ट पहने हुए, इसका मतलब बता सकते हो? मुझे तुम्हें किसी चीज का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे सिर्फ ये जानना है कि तुमने फरीहा से क्या कहा। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मुझे ना तुम्हें हर बात की सफाई देने की जरूरत नहीं, और तुम ना इसके लायक भी नहीं हो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। पर तुम फरीहा और कुराई को तो जानते थे ना, और तुम बस सिंपल सी मैगजीन के लिए उन दोनों से नाराज थे। एमिर, सब ठीक तो है? मैं फरीहा से मिलने गया था उसके घर में। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, और गुंजे कह रही कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। गुंजे फरीहा को क्या बताएगी? कुराय, उस रात जब हांडे तुम्हारे पास आई थी तो कितना अच्छा है, सब वैसा ही है।
पर कोई भी हांडे से बात नहीं करता। तुम तो सुलह कर लोगे, पर मैं ही दोषी रहूंगी ना। हमेशा मेरी ही गलती होती है। हांडे, एमिर, मुझे जो लगा था वही तुम्हें लगा था, तो फिर मैं ही गलत क्यों? मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखता। तुम्हें जितनी फिक्र मेरी होती है उतनी कुराई की भी हो जाए तो उसके साथ सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलो अपना मुंह धो लो। गुल्फिदान और शरीफी भी आ जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम्हें इस हालत में ना देखे वो। मुंह धो लो अपना। माँ, क्या सच में मेरी हलील से सगाई हो जाएगी? बताइए ना माँ। सच में? अब और झूठ नहीं, सब कुछ असली है, असली। रुको रुको, आती हूँ मैं। आओ गुल्फिदान बहन, कैसी हो? आओ। शुक्रिया, आओ, शुक्रिया। आओ, अंदर आओ। जहरा बहन, खुदा उनकी शादी करा दे। सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। और तुम्हारी शादी भी करानी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। उनका हाथ बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठिए ना। हमें बहुत खुशी है। जहरा बहन, मैंने कहा था ना, फेरिया की शादी की मिठाई हम ही बनाएंगे। सच कहूँ तो फेरिया की शादी की बात सुनकर हम बहुत खुश हैं। हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। हाँ, तुमने कहा तो था। तुम आज कॉलेज नहीं गई, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अब उसके पेट में दर्द है। ओह, क्या तुम इतनी नाजुक हो? ये नाजुक की बात नहीं है, खुशी की वजह से। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर आराम कर लूं। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। अब मैं कोई अनजान नहीं हूँ। शर्मा रही है। मैं चाय बना रही हूँ, आप थोड़ी लेंगी ना? हाँ जरूर। ठीक है, अभी बनाती हूँ मैं। मेहमत, मुझे लगता है कि हमें मिस फेरिया के लिए एक टोकरी बनानी चाहिए। सगाई से पहले वो एक सरप्राइज होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने एक बकल पसंद किया, उन्हें देने में मेरे पसीने छूट रहे थे। शायद उन्हें पसंद नहीं आया। मुझे नहीं पता कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। मिस्टर हलील। हेलो सर। ओह सहर, आइए। मैं कल आई थी, आप यहाँ नहीं थे, तो मैं मेहमत से मिली। उसका शुक्रिया, वो हमारे स्टोर तक सीढ़ी लाया, उसने मेरी हेल्प की। क्या हुआ, आपको दोबारा चाहिए? नहीं, इस बार हमारे पास सेलो टेप नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे दे दो, नहीं तो मैं बच्चे को स्टेशनरी में भेज दूंगी। हाँ, हमारे पास है। मुझे आपकी दुकान पर आना बहुत पसंद है। यहाँ पर मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें सेलो टेप नहीं मिला? मैं मदद कर देती हूँ। हाँ, मिल गया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हाँ मिस्टर हलील, ये बहुत खूबसूरत है और मुझे इसका रंग बहुत पसंद है। अच्छी लगी आपको? बहुत खूबसूरत। मिस सहर, हाँ, क्या आप इनमें से मेरे लिए भी एक खूबसूरत सा तोहफा पसंद कर सकती हैं? किस लिए? गिफ्ट करने के लिए? हाँ, मेरी मंगेतर के लिए।
मतलब अभी होने वाली है। ओह वाह, मुबारक हो, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो क्या मैं लड़की को जानती हूँ? वो यहाँ से है या कोई और शहर से? वो कोई अनजान नहीं है, मेहमत की बहन फेरिया है। ओह, तो आप रिश्तेदार हैं। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मेहमत? तो क्या आप मुझे सगाई में बुलाएंगे? हाँ हम बिल्कुल बुलाएंगे। ठीक है फिर, 1 मिनट रुको। मेहमत, मुझे एक अच्छी बास्केट ला कर दो। मैं उसे खुद अपने हाथों से सजाऊंगी और उसे लोग देखते रह जाएंगे। देखो तुम्हें ये कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत। मैंने अपनी बेटी को कॉल किया, वो साथ में ही आ जाएंगे। हम दोनों माँ बेटी फोन पर रोए। सच में मेरा प्यारा हलील अपनी बहन के लिए बहुत कीमती है। इसका असर हम पर भी होता है। फरीहा जैसे ही ठीक हो जाती है, हम सगाई की खरीदारी के लिए जाएंगे। जहरा बहन, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। दुल्हन के लिए सगाई की तैयारी करना आसान है, पर लड़के के लिए नहीं। हम कब जाएंगे जहरा बहन? मैं भी अपने दिन तय कर लूंगी गुल्फिदान, बताती हूँ तुम्हें। सगाई की पैकिंग आसान है, हम एक ही दिन में कर लेंगे। तुम सगाई कहाँ करवाना चाहती हो जहरा? हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, रिश्तेदार दोस्त, तुम्हारे यहाँ भी बहुत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ नहीं करेंगे शरीफे, हम कोई जगह ढूंढेंगे, वहाँ करेंगे। क्यों, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और आइडिया है बहन शरीफा? मैं कुछ नहीं बता सकती कि कहाँ, क्योंकि सगाई दुल्हन के घर का मामला है। हम देख रहे हैं, कोई जगह ढूंढ लेंगे। ओह, हमें अंगूठियों के लिए सुनार के पास जाना चाहिए, नहीं तो हमें फिर जल्दी रहेगी। हे ऊपर वाले शरीफा बहन, अंगूठियां खरीदना तुम्हारा काम नहीं है, तुम वो सब बच्चों पर छोड़ दो। आजकल तो एमिर अखबारों में भी आ रहा है। मुझे देखने दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये ऐसा भी कर सकता है। अब ये जाके उससे सवाल जवाब करेगी। शायद तुमने अखबार नहीं देखा एमिर। मुझे जरूरत नहीं है देखने की। एमिर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। तुम कुछ भी नहीं बताते हो एमिर, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहते। साफ साफ कोई बात नहीं करते हो तुम। क्या चल रहा है? क्या फरीहा को लगता है कि हमारा अफेयर है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो समझने की कोशिश भी मत करो। अगर मुझे समझ में आया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बस करो एमिर, मुझे भी हर चीज की चिंता होती है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता होती है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हो और क्या महसूस कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में ही देखती रहूंगी? तुम कुछ बताते क्यों नहीं एमिर? मेरी इतनी फिक्र मत करो आंटी। तीन गुना चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बड़े होशियार हो गए हो तुम तो उमेर। हाँ, मुझसे नाराज हो क्या बेटा तुम? आपको पता नहीं चला? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम पर बहुत चिल्लाई, मैं गलत थी, पर मैं माफ़ी मांगती हूँ।
मुझे माफ कर दोगे ना उमेर बेटा? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो ना बेटा। आप और बाबा चिल्लाते हो फिर माफी मांगते हो। कभी कभी माँ ऐसे चिल्लाती है पर बच्चे उन्हें माफ कर देते हैं। तुम भी मुझे माफ कर दोगे ना बेटा? उमर माफ कर दो ना। ठीक है, मैं सब भुला दूंगा, पर उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा माँ। टाइम लग जाएगा? ऐसे क्या? चलो रसोई में आओ मेरे साथ। चलो मेरा बेटा, बहुत चालाक हो गए हो तुम। चलो जरा अपनी आंखें तो बंद करना बेटा। आंखें बंद, अब खोलो। ये तो मेरा फेवरेट है। मेरा प्यारा बच्चा, खुश हो गया ना? मम्मा बहुत प्यार करती है तुमसे, बहुत प्यार करती है। एक ले लो इसमें से, चलो खा लो। बेटा मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है फेरिया। आज मैंने कुछ बैंक्वेट हॉल्स देखे थे। मैंने उन सब के दाम भी पूछे। काफी बैंक्वेट हॉल देखे मैंने आज। शनिवार और रविवार को तो वो बहुत महंगे हैं, बाकी दिन सस्ते हैं। तो मुझे लगता है कि शुक्रवार को अगर हम ये करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, शुक्रवार हो सकता है। ठीक है, शुक्रवार को तुम्हारी कोई जरूरी क्लास है क्या, जहां तुम्हें जाना ज्यादा जरूरी है? मेरी सारी क्लासेस जरूरी है पापा। तुम्हें कॉलेज की काफी चिंता हो रही है, पर ज्यादा चिंता मत किया करो। तुम्हारे ग्रेजुएट होने से पहले तुम अपने हाथ में वो अंगूठी नहीं पहनोगी। चिंता मत करो, मेरी बात का यकीन करो। बस हम सिर्फ सगाई कर रहे हैं। क्या हुआ, आज तुम सब बहुत शांत हो? हमने इस बारे में बहुत बात की, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक जवान लड़की की जिंदगी तबाह हो गई किसी और के गुस्से की वजह से। काश हम टाइम को बदल पाते। मैंने फेरिया के बारे में मैगजीन में नहीं छापा है। आप लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? तुम गलत हो, पर यह हमारा इशू नहीं है। हम बस बचने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। सनम, ये लोग दरअसल हमारे दोस्त नहीं हैं, ये बस नौकर हैं। जानसू की उनकी बेटी के साथ जो भी दोस्ती हो, पर हमारे बीच में बहुत फासले हैं। सही है, लेकिन आई विश जानसू ये बात सही टाइम पर समझ जाती। हालदुन, जानसू के माफी मांगने पर क्या वो फेरिया की शादी नहीं कराएंगे? ये उनका पारिवारिक मामला है। जानसू, देखो, पहले तुमने जहरा से लड़ाई की, फिर तुमने उसकी बेटी के साथ गलत किया। तुम चाहे जो भी कहो, पर यह बहुत गलत बात है। जो हुआ
उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन फेरिया की हेल्प कर सकते हैं ना। मिस सैनम, मैं नहीं जानती थी कि फेरिया की बात शादी तक पहुंच जाएगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग खाना खाइए। देखिए, मैंने गलती की है। आप जो चाहें सजा दे सकते हैं मुझे। तुम्हें क्या लगता है हमें मिसेस ज़ेहरा से माफी मांग लेनी चाहिए और उन्हें वापस काम पर रख लेना चाहिए? तुम तो फिर से कहीं खो गए हो। तो अब हम बात करें। मैं क्या करूं डैड, आप बताइए। तुम मिसेस ज़ेहरा से माफी मांग लो। क्या? लेकिन कैसे? मतलब मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूं? हमारा उनके मामले से कोई लेना देना नहीं है जानसू। चाहे तुम कितनी भी उदास हो, तुम फेरिया के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, पर तुम मिसेस ज़ेहरा के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। मैटर बहुत सीरियस हो गया है। मिस्टर उनाल पर भी इसका असर हुआ होगा। कई सालों से भरा पड़ा था। कभी ना कभी तो ये होना ही था। आखिर कब तक इसे दिल में छुपा कर रखोगे? तुम हांडे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जितनी गलत वो थी उतना ही गलत तो मैं भी था। कुराय, वो बिल्कुल खुश नहीं है। मानता हूं उसने गलती की है, पर उसे उसका पछतावा भी है। तू अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाई? इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। ओके, नहीं करते। एक बात है जो मैं तुझसे बताना चाहता हूं। हांडे जिस रात तेरे पास आई थी और तूने उसे निकाल दिया था, फिर वो मेरे पास आई थी। उसने बहुत पी रखी थी। हम दोनों बहुत रात तक पीते रहे और पता नहीं कब हमें नींद आ गई। सुबह गुंजे मुझसे मिलने आई और जब हांडे ने सुबह दरवाजा खोला तो गुंजे ने हम दोनों को ही गलत समझ लिया। गुंचे को जाने दो। फेरिया क्या सोच रही है? मुझे नहीं पता। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तुझे लगा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा? हांडे और तू दोनों एक जैसे हो। ओहो, चलो अब। तुम तो अब तक तैयार भी नहीं हुई।
पहले मैं सलोन जाऊंगी, उसके बाद होटल आ जरूर आना। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कहा तुम्हें काफी समय से देखा नहीं। एक मिनट रुको। जानसो, क्या हुआ तुम्हें? मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ डैड। अगर तुम सजा समझकर ये करने जा रही हो तो माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। सनम सही कह रही है, माफी मांगना कोई सजा नहीं, ये क्वालिटी होती है। एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। सनम, मुझे लगता है हमने कल इस बारे में काफी बात कर ली थी। मिस सनम के लिए कभी भी कुछ भी काफी नहीं होता डैड। चलो, कॉल करके मिसेस ज़ेरा को यहाँ बुलाओ। माफी मांगने के लिए भी हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे? ठीक है, हम लोग चलते हैं। गुल्फिदान, अब मैं नहीं आ पाऊंगी। रिजा यहाँ नहीं है, उन्होंने उन्हें कहीं भेज दिया है। जब वो आएंगे तो हाँ हाँ बिल्कुल, तब काम पर जाएंगे। ठीक है, जब वो आएंगे तो हम शादी का हॉल देखने जाएंगे। नहीं नहीं, वो हफ्ते के आखिरी दिन नहीं है, वो हफ्ते के दिनों में है, क्योंकि आखिरी दिन बहुत महंगा है। शुक्रवार चुना है हमने। अरे चलो भी, बहुत देर हो गई है। और कितना इंतजार करवाओगी? 2 मिनट रुक नहीं सकते? आ रही हूँ। चलो जल्दी करो। शुक्रवार और मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी, तुम जानती हो ना सब। हाँ तो ठीक है ना। क्या तुम्हारी माँ घर पर है? एक मिनट गुल्फिदान, कोई आया है घर पर? मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? हाँ, मिलते हैं। चलो चलो चलते हैं। आइए अंदर। आप बैठिए ना, आप आइए। नहीं, हम बैठने नहीं आए हैं, हम यहाँ तुमसे माफी मांगने आए हैं ज़हरा। ज़हरा, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। मैंने बहुत बुरा बिहेव किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आन ज़हरा। गुस्से में हमने जो भी तुमसे कहा वो नहीं कहना चाहिए था, हमें माफ कर दो। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ आपसे, क्या जवाब दूँ? मैं फेरिया से बात करने वाली थी, पर जब मैंने उसे अचानक देखा तो मैं उससे कुछ भी नहीं कह पाई। वो अब मुझसे नफरत करती है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मुमकिन है क्या मेरी बच्ची? नहीं नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती बेटा। ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं। अब हमें किसी तरह की अनबन नहीं चाहिए ज़हरा, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरे रो मत मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। जाओ आराम से, रोना मत। हाँ ठीक है, संभल कर जाइए।